एक बार राज दरबार में नीलकेतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेवराय से मिलने आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने नीलकेतु को मिलने की अनुमति दे दी। यात्री एकदम दुबला पतला था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं नील के देश का नीलकेतु हूँ और इस समय विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकला हूँ। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में पहुंचा हूँ। राजा ने उसका स्वागत करते हुए शाही अतिथि घोषित किया। राजा से मिले समान खुश होकर वह बोला, महाराज, उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती है। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बुला सकता हूँ। लेकिन नीलकेतु सुनकर राजा खुश होकर बोले, मुझे क्या करना चाहिए? उसने राजा कृष्णदेवराय को रात्रि में तालाब के पास आने के लिए कहा और बोला कि उस जगह में परियां के नृत्य के लिए बुला सकता हूँ। नीलकेतु की इस बात सुनकर राजा यात्री घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर निकल गए। तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने किले के पास नीलकेतु ने राजा कृष्णदेवराय का स्वागत किया और बोला, महाराज, मैं ये सारी व्यवस्था कर दी, बस परिया किले के अंदर है। राजा अपने घोड़े से उतर नीलकेतु के साथ अंदर जाने के लगे। उसी समय देखा तो राजा की सेना नीलकेतु को पकड़ कर बांध दिया था। यह सब देख राजा ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तभी किले के अंदर से तेनालीराम बाहर निकलते हुए बोले, महाराज, मैं भी आपके बताता हूँ। तेनालीराम ने राजा को बताया, यह नीलकेतु एक रक्षा मंत्री है और महाराज, किले के अंदर कुछ भी नहीं है। यह नीलकेतु आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा है। राजा ने तेनालीराम को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि तेनालीराम, बताओ, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तेनालीराम ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, आपके दरबार में जब नीलकेतु आया था तभी मैं समझ गया था। फिर मैंने अपने साथियों से इसका पीछा करने के लिए कहा था, जहाँ पर नीलकेतु आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की समझदारी पर राजा कृष्णदेव ने खुश होकर धन्यवाद दिया। धन्यवाद।